आयत नंबर 43। या मरियम मुकनूती रब्बी की, आप अपने रब की फर्माबरदारी करती रहें, वसजुदी सजदा करती रहें, वरकई माराकिईन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करती रहें। अब गोया कि ये तीनों सिफ़ात जो आयत मुबारका में ज़िक्र की गई हैं, इनके अंदर एक आज़ी का पहलू है कि कनात जो कहा जाता है, अंदर की नरमी को कहा जाता है, और इंसान सजदे में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के सामने आज़ी की कैफियत में होता है। और जब रुकू करने का हुक्म दिया गया है तो राकिईन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि सब लोगों के साथ उनकी इबादत में शरीक हो जाएं। ये भी एक आज़ी का पहलू है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी है कि तमाम जहान की औरतों पे आपको तरजीह दी है, तो नेमत मिलने के बाद इंसान के अंदर क्या आनी चाहिए? आज़ी आनी चाहिए, उसकी इबादत में और इजाफा हो जाना चाहिए, और उसको तमाम लोगों के साथ मिल के जो है एक आम इंसान की तरह रिएक्शन देना चाहिए। ये भी एक आज़ी का पहलू है। इस आयत मुबारका से हमें ये बात भी समझ आती है कि एक सिलेक्शन अल्लाह ताला की होती है, और अल्लाह ताला ने इन ख़वातीन को जब चुना है तो इनकी किन खसूसियात और सलाहियतों की वजह से इनको चुना है। जबकि दुनिया में भी मिस यूनिवर्स को जो है वो चुना जाता है, और कितनी ख़वातीन में से जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है, मगर उनकी सिलेक्शन का मेयार क्या होता है, किस वजह से उनको सिलेक्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद एक साल तक तो वो बहुत इन होती हैं, मशहूर होती हैं, लेकिन एक साल के बाद फिर वो पुरानी हो जाती हैं और उनकी तस्वीर जो है वो पाँव के नीचे रोंदी जाती हैं। तो गोया कि हम अपनी आंखों से भी देखते हैं, एक अल्लाह ताला की सिलेक्शन है और एक इंसानों की सिलेक्शन है, और जिसे अल्लाह ताला मुंतखब कर लेते हैं तो उसको क़यामत तक की इज़्ज़तें नसीब हो जाती हैं। तो इसलिए इंसान की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह की नज़र में सिलेक्ट हो जाएं, हम अल्लाह की नज़र में खूबसूरत हो जाएं।